सडनली आपका कोई भी चेंज करता है सीधे नोटिफिकेशन देता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट को काफी लॉस होता है। पिछली बार आपका सिलेबस का जो चेंज होने को बोला था, अभी हाल ही कुछ महीने पहले सिलेबस अपडेट करके भेजा 2026 के लिए मिलते हैं, क्योंकि इसमें फंडे अगर आप लोग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इसकी वजह से आप क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को छोड़ दे। T1 लिख रहा है और ये T2 लिख रहा है और यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी गेन कर रही है। ठीक है, तो जो इसमें ग्राफ कवर्ड होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, जो प्यारे स्टूडेंट, ये न्यूज़ तो आप लोगों को पहुंच गई होगी कि 2027 से बहुत बड़ा बदलाव शायद नीट में हो जाए। और ऐसा कैसे पता चला? ये दैनिक जागरण की न्यूज़ में आया था, जिस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी वजह से क्या होगा। इसकी वजह से बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो आपके पहले से स्टूडेंट ड्रॉप आउट थे उनकी वजह से, या जो आपका अभी फर्दर ऐड होंगे इंटर के साथ, या इंटर के 1 साल वाले या 2 साल वाले, तो काफ़ी टफ कंपटीशन फेस करने को देखने को मिल सकता है। अब केमिस्ट्री और बायो हर कोई कर लेता है, लेकिन फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं। और ये वेरिएशन इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि इसमें फंडे अगर आप लोग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इसकी वजह से आप क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को छोड़ देते हैं। और जो प्रॉब्लम आप छोड़ते हैं और जिनके फंडे स्ट्रॉन्ग होते हैं वो कर लेते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, वो आप लोगों से आगे हो जाते हैं। ठीक है, जिस तरह के चेंजेस अभी आए हैं इस तरह के चेंजेस हमने भी देखे थे जब आपका जेई एडवांस, खैर उस समय तो जेई मेन जेई एडवांस था, आईआईटी एग्जाम होता था, परसेंटेज का क्राइटेरिया लगा था, उसके कारण मैं आपका आईआईटी एग्जाम नहीं दे पाया था। तो जो सडन चेंजेस होते हैं, इससे जो उसको रूल्स को पास करा रहे हैं या पॉलिसी मेकर हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनका कैरियर थोड़ा स्पॉइल हो जाता है। स्पॉइल के लिए या उनको कोई दूसरा रास्ता ऑप्ट करना पड़ता है। तो आप लोगों को दूसरा रास्ता ऑप्ट ना करना पड़े, इसलिए मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे वीकली 3 लेक्चर्स फिजिक्स के ऐसे दे रहा हूँ जो कि आपको फिजिक्स में बहुत अच्छा बूस्ट कर देंगे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसे कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को बहुत इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से आप लोग का टाइम बहुत कंज्यूम होता है वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में, और आप लोगों को बहुत लॉस हो सकता है। किसमें? रैंक्स में, मार्किंग में, जिसकी वजह से आप लोगों को नेक्स्ट ईयर वेट करना पड़ सकता है। और नेक्स्ट ईयर में क्या चेंजेस होंगे कोई नहीं जानता है। एनटीए का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन आ सकती है। एनटीए सडनली आपका कोई भी चेंज करता है, सीधे नोटिफिकेशन देता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट को काफ़ी लॉस होता है। पिछली बार आपका सिलेबस का जो चेंज होने को बोला था, अभी हाल ही कुछ महीने पहले ही सिलेबस अपडेट करके भेजा 2026 के लिए। तो आप लोग को जरा से भी क्या करना है, रिस्क नहीं लेना है, और जैसा बोल रहा हूँ वैसे ही करना है। 3 क्वेश्चंस जो मैं आपको, 3 कॉन्सेप्ट जो आपको शेयर कर रहा हूँ वीकली, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो इसका फायदा उठाइए और नोट्स बनाइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ऑटोमोबाइल है। ठीक है, मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है, बहुत बड़े प्रॉब्लम है। ये आपको ग्राफिकली सॉल्व करना भी आना चाहिए और एनालिटिकली भी सॉल्व करना चाहिए। ये आपका ऑटोमोबाइल है, ये आपका टी टाइम में यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुँच जाती है। स्टार्ट ये रेस्ट से कर रही है और बी पॉइंट में जाके वो रुक जा रही है। ठीक है, टोटल टाइम टी ले रही है। ए से जब ये आपका इस पी पॉइंट पे पहुंच रही है, उसने एक्सेलरेशन किया अल्फा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जब पी से बी में जा रही है तब रिटार्डेशन आपका माइनस बीटा। अब देखिए, जब ये रुकेगी तो रिटार्डेशन तो करना पड़ेगा, साफ सी बात है। रिटार्डेशन होगा तभी तो वहां पे आगे जाके कुछ समय बाद रुकेगी। तो देखिए, फंडामेंटल डेफिनेशन जो कहती है एक्सेलरेशन की, वो कहती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एवरेज जो आपका क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन कितना होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, कितना, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यही होता है। ठीक है, अब देखिए, पहली जर्नी हम लेंगे ए से लेके पी तक। ये वाली जो जर्नी ली हमने ए से लेके पी तक ली है। ठीक है, और जो नेक्स्ट जर्नी है वो पी से लेके बी तक है, जहां पे आपकी रिटार्डेशन स्टार्ट हो जा रही है। ठीक है, ए से लेके पी में जो एक्सेलरेशन होगा प्लस अल्फा होगा, तो प्लस अल्फा आ गया। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, पी पॉइंट में फाइनल वेलोसिटी कितनी है, हमने मान लिया वी नॉट। ठीक है, ये वी नॉट आपकी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी वी नॉट, और इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो 0 हो जाएगी। ठीक है, वी फाइनल वी नॉट माइनस 0, और
फाइनल टाइम कितना है, यहाँ पे पहुंचने में टाइम हमने सपोज कर लिया T1 ले रहा है और P से B में जो टाइम लग रहा है T2 ले रहा है, यानी जो टोटल टाइम का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, कैपिटल T के बराबर। ठीक है, तो यहां तक का टाइम T1 है तो T1 माइनस 0, तो ये V0 की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा T1। ठीक है, नेक्स्ट जर्नी में यहाँ पे आ रहे हैं जब रिटार्डेशन स्टार्ट हो रहा है, P से B में रिटार्डेशन स्टार्ट हो रहा है तो कितना हो जाएगा, माइनस बीटा, तो ये माइनस बीटा हो गया। अब जो फाइनल पॉइंट बी है, यहाँ पे जो गाड़ी है आपकी, ठीक है, वो रुक जा रही है, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वी फाइनल कितना हो जाएगा 0, और इसके करस्पॉन्डिंग जो पी पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट है, तो वहाँ पे कितना हो जाएगा वी नॉट। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी होगी माइनस वी नॉट, और फाइनल जो आपका टाइम T2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक के टाइम T2 है, तो B पॉइंट में T2 लग रहा है, और इनिशियल कहाँ से, हम वो इनिशियल पॉइंट 0 मानेंगे, 0 पे T2 माइनस 0, माइनस यहाँ पे 0 माइनस वी नॉट, माइनस वी नॉट देगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी नॉट कितना हो जाएगा, बीटा T2। अब देखिए एक इक्वेशन हमारी बनेगी, तो टोटल टाइम यहाँ से लेके T1 यहाँ से लेके T2 दोनों को जो जोड़ देंगे, जो सम कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा टोटल टाइम T। ठीक है, T1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, वी नॉट अपॉन एल्फा, ये आपका वी नॉट अपॉन एल्फा हो गया, और जो टाइम T2 है यहाँ से, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका, वी नॉट अपॉन बीटा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये एक्चुअली स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और इस तरह की प्रॉब्लम्स मेजरली स्टूडेंट छोड़ के आते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपका डील कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से वी नॉट जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो निकल के आ जाएगी, यहाँ पे जाएगा, एलसीएम जाके फ्लिप हो जाएगा, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा टी। ये सीधे सीधे आप डायरेक्ट आप वहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब अगर आपको एसलेशन निकालना हो या रिटार्डेशन निकालना हो, डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू फीड करके, मैक्सिमम वेलोसिटी गिवन होगी तो वहां से आप रिटार्डेशन या एसलेशन निकाल सकते हैं, टोटल टाइम निकालना हो वो निकाल सकते हैं, इसको डायरेक्टली फीड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फंड है, इसलिए ध्यान से देखिए। तो यहाँ ये क्या निकाला हमने, ये आपकी आ गई मैक्सिमम वेलोसिटी। पहला क्वेश्चन आता है मैक्सिमम वेलोसिटी इसकी कितनी होगी कंप्लीट जर्नी में। ठीक है, दूसरा पूछ सकता है कि इसकी जो आपकी टोटल जो आपका डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होगा वो कितना होगा। ठीक है, हम ग्राफिकली देखेंगे, यहाँ पे देखिए, ये आपका स्पीड टाइम ग्राफ बना लेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे जो टाइम लिख रहा है आपका, यहाँ से लेके यहाँ पे टाइम T1 लिख रहा है, और ये T2 लिख रहा है, और यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी गेन कर रही है। ठीक है, तो जो इसमें ग्राफ कवर्ड होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो आपका ग्राफ कवर होगा वो क्या देगा, आपका डिस्प्लेसमेंट कवर्ड देगा। ठीक है, तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट जो इसके निकल के आएगा, टोटल एरिया निकाल लेंगे, टोटल एरिया बाउंडेड बाय द रीजन निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा बताइए, S इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, टोटल बेस जो है, और टोटल जो आपका इसका एल्टीट्यूड है। ठीक है, हाफ बेस कितना है, T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, और जो एल्टीट्यूड है कितना है, इंटू वी नॉट, तो ये कितना आ जाएगा, हाफ T1 T2 कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे आ जाएगा आपका ये टोटल टाइम, और वी नॉट कितना निकाला हमने, ये अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टोटल टाइम, तो कितना आ गया आपका, हाफ ऑफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडा है। ठीक है, यहाँ से आपका इसका जो आपका एवरेज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, इसकी वैल्यू निकाल दें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपका पूछा जा सकता है, और इस तरह की प्रॉब्लम आती हैं, तो इसलिए इसको नोट करिए, और अपने साथ के जितने भी नीट के या जेई के स्टूडेंट्स हैं उनको भी शेयर कीजिए। इस तरह के जो फंडे हैं मैं आपका वीकली एटलीस्ट 3 फंडे शेयर करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोगों के अपनी की प्रॉब्लम से किसी टॉपिक में डेफिनेट नीचे पूछ सकते हैं, उसका वेलकम है। इसके साथ साथ जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा, इंक्वायरी लिंक में जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो फंडों को स्ट्रॉन्ग करना है, फंडे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं डेफिनेटली आपकी सारी प्रॉब्लम यहाँ पे दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं बड़े से अच्छे से प्यारे से लेक्चर के साथ, विकास क्लासेस लाइव 2.0 के साथ। शुक्रिया।